आज हम बात करेंगे भगवत गीता और दुनिया की कुछ अन्य पवित्र किताबों के बारे में। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये किताबें अलग अलग धर्मों की हैं, तो इनकी शिक्षाएं भी बिल्कुल अलग होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो इन सभी किताबों में समान रूप से बताई गई हैं, बस कहने का तरीका अलग है। तो चलिए सरल शब्दों में समझते हैं कि ये पवित्र ग्रंथ हमें क्या सिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम और आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, भगवत गीता और अन्य पवित्र ग्रंथ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं भगवत गीता की। ये हिंदू धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो महाभारत का एक हिस्सा है। ये तब लिखी गई थी जब युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, कर्म और धर्म का गहरा ज्ञान दिया। गीता जी में मुख्य उद्देश्य और मुख्य संदेश जो हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता जी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। उसके परिणाम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है, लेकिन फसल उगने की गारंटी उसकी नहीं होती। उसका कर्म सिर्फ बीज बोना है। गीता सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यह सिर्फ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हैं। गीता सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। अब आइए देखते हैं कि बाकी धर्मों की पवित्र किताबें क्या कहती हैं और उनमें गीता से क्या असमानताएं हैं। बाइबल, खासकर नया नियम, प्रेम करुणा पर बहुत जोर देती है। बाइबल सिखाती है कि हमें अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम रखना चाहिए जैसे हम खुद से रखते हैं। अपने शत्रु से प्रेम करो। यह संदेश भी हमें करुणा और क्षमा सिखाता है। बाइबल में ईश्वर के प्रति विश्वास, समर्पण की बात कही गई है, ठीक वैसे ही जैसे गीता में भक्ति की बात कही गई है। गीता और बाइबल दोनों ही प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाते हैं। दोनों ही हमें सही और गलत के बीच का अंतर बताते हैं। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, जो अल्लाह के संदेशों पर आधारित है। एक ईश्वर में विश्वास, तौहीद। कुरान का मूल संदेश एक अल्लाह में विश्वास है। कुरान सिखाती है कि हर इंसान अपने कर्मों के लिए जवाबदेह है और उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। स्वर्ग और नरक का विचार कर्मों पर आधारित है। कुरान गरीबों की मदद करने, न्याय करने और समाज में भलाई फैलाने की बात करती है। कुरान में धैर्य रखने और अल्लाह के प्रति कृतज्ञ रहने की शिक्षा दी गई है। गीता और कुरान दोनों ही कर्म के महत्व को दर्शाते हैं। दोनों ही पवित्र ग्रंथ एक परम सत्ता ईश्वर अल्लाह में विश्वास रखने और उसके प्रति समर्पित रहने की बात करते हैं। न्याय और भलाई का संदेश भी दोनों में समान है। इन सभी पवित्र ग्रंथों में कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती हैं, चाहे हम किसी भी धर्म को मानते हों। सभी ग्रंथ सत्य बोलने और ईमानदारी से जीवन को जीने पर जोर देते हैं। दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति और करुणा का भाव रखना, अच्छे कर्म करना और बुरे कर्मों से दूर रहना, जीवन की चुनौतियों में धैर्य बनाए रखना और जो है उसमें संतोष खोजना, दूसरों की मदद करना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना। दोस्तों, ये सभी पवित्र ग्रंथ हमें बताते हैं कि बाहरी दिखावे से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे अंदर का शुद्ध मन और हमारे कर्म। ये हमें सिखाते हैं कि हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं, भले ही हम उसे अलग अलग नामों से पुकारें। ये हमें एक बेहतर इंसान बनने पर और एक शांतिपूर्ण समाज बनाने का रास्ता दिखाते हैं। ऐसी ही और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप संत रामपाल जी महाराज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उनके सत्संगों को ध्यान से सुनें। आपको सत्संगों के माध्यम से सभी धर्मों के वेद शास्त्रों के आधार पर आध्यात्म का सही मार्ग मिलेगा। तो अगली बार जब आप किसी धार्मिक ग्रंथ को देखें, तो सिर्फ उसके बाहरी स्वरूप को नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि समानता का मूल सार हर जगह एक ही है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।